एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका यूज़ करके आप ले सकते हैं कनाडा का 10 साल का मल्टीपल वीज़ा। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा प्रॉपर डिटेल उस डॉक्यूमेंट की, जो डॉक्यूमेंट आप लगा के अपनी फाइल के अंदर अपना कनाडा का 10 साल का मल्टीपल वीज़ा ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना भानु आहूजा राइट वीज़ा कंसल्टेंट से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिक डॉक्यूमेंट की जिसको आप लगा के अपनी फाइल में कनाडा का 10 साल का मल्टीपल वीज़ा ले सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में सारे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा जिससे आपको आपकी फाइलिंग के अंदर हेल्प मिलेगी और आप अपना ले सकते हैं शायद कनाडा का 10 साल का मल्टीपल वीज़ा। सबसे पहला पॉइंट है उन कैंडिडेट के लिए जो जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, आपके पास जॉब के सारे प्रूफ होने चाहिए, आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होने चाहिए, सैलरी इन बैंक अकाउंट आनी चाहिए पिछले कम से कम नहीं तो 1 साल से, आपके पास ITRs होनी चाहिए पिछले 2 सालों की मिनिमम, और आपके पास फंडिंग कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तभी उस डॉक्यूमेंट का आपको फ़ायदा मिलेगा। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको दिलवाएगा 10 साल का मल्टीपल वीज़ा। इसके अंदर आएगा सबसे पहले स्पॉन्सरशिप लेटर। अगर कोई बंदा आपका बाहर रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है, फर्स्ट ब्लड रिलेशन में बोलूँगा, अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर बाहर रहता है, कोई आपके फैमिली मेम्बर्स बाहर रहते हैं, अगर वो आपको स्पॉन्सर करते हैं, आपके फर्स्ट कज़न अगर आपको स्पॉन्सर करते हैं, तो आपको मिल सकता है कनाडा का 10 साल का मल्टीपल वीज़ा। उसमें क्या है, स्पॉन्सरशिप के अंदर उन्होंने ये चीज़ मेंशन की होगी वो आप उनके घर में स्टे कर रहे हैं और आपका जो भी एक्सपेंस होएगा वहाँ पे रहने का वो आपको आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको उसके लिए भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपके ऊपर जो है फंडिंग के लिए वो आपको स्पॉन्सर करेंगे। आपको एक पैसा लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने टिकट्स करवानी है और टिकट्स करवा के आपने वहाँ पे जाके सिर्फ उनके घर में स्टे करना है। जो घुमाने का एक्सपेंस होएगा, जो भी रहने का एक्सपेंस होएगा, वो आपका जो रिलेटिव है वो बियर करेगा। दूसरा पॉइंट है इवेंट टिकट्स। इवेंट टिकट्स बेसिकली यूज़ होंगी बिजनेसमैन के लिए। अगर कोई किसी का कोई ट्रेड है, लाइक कोई बंदा अपना एयर टिकट्स का काम कर रहा है, अगर उसकी ट्रेड के रिलेटेड उनको वहाँ पे इवेंट कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है या वो खुद भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वहाँ पे जाके। अगर इवेंट्स की वो टिकट परचेज करते हैं, एक जेन्युइन इवेंट होना चाहिए आपका। अगर आप टिकट्स परचेज करते हैं तो उस टिकट को अगर एम्बेसी वेरीफाई करेगी, वो वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आप इवेंट्स की जो टिकट हैं उसको वेरिफिकेशन आप करवा सकते हैं तो आपको भी वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आपका सबसे पहले प्रूफ चाहिए होगा आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन कब हुई है। आपकी कंपनी की ITRs होनी चाहिए, आपकी खुद की ITRs होनी चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसमें आपका पैन कार्ड चलेगा। लाइक ये डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी है जिनको कोई भी एजेंट, कोई कंसल्टेंट रिवील नहीं करता। मैं आपको सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपना कनाडा का 10 साल का मल्टीपल वीज़ा ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ स्पॉन्सरशिप लेटर, और जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको सारी की सारी बता दिया कि ये डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करके आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। दूसरा है इवेंट टिकट्स। कोई भी इवेंट है, कोई सिंगर आ रहा है वहाँ पे, उस कि आप टिकट्स ले सकते हैं, वो पासिस परचेज करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पे सारी बुकिंग्स आपकी शो करनी पड़ेगी। अगर आप इवेंट के लिए जा रहे हैं बाहर, होटल टिकट्स आर मैंडेटरी। अगर होटल टिकट्स नहीं है तो वीज़ा के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। जितने दिन का भी स्टे है उतने दिन के लिए आपको अपनी होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी, आपको अपने जाने की टिकट एंड वापस आने की टिकट भी वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। प्लस आपके पास फंडिंग होनी चाहिए। फंडिंग की जो कॉस्ट है वो स्पेसिफिकली ऐसे नहीं लिखा हुआ है एम्बेसी ने कि हमारे को अगर किसी के पास 10 लाख रुपये फंड होगा सिर्फ उसका वीज़ा अप्रूव होगा। सिर्फ एक हम एनालाइज करते हैं कि हमने कितने दिन के लिए स्टे करना है। अगर आप स्टे कर रहे हैं फॉर 4 to 5 डेज़ तो आपके पास 4-5 लाख रुपए इनफ है कि आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप 10 दिन के लिए भी स्टे कर रहे हैं तो 5-6 लाख रुपए सफिशिएंट है। अगर आप होटल की बुकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि होटल की एक दिन की बुकिंग की कॉस्ट क्या है। ये कॉस्ट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए कि एक दिन की कॉस्ट अगर इतनी आ रही है होटल की, हमारा खाने का एक्सपेंस इतना आ रहा है, हमारा रहने का एक्सपेंस इतना आ रहा है, आने जाने के टिकट्स का एक्सपेंस इतना आएगा, तो उसको मिला के हमारे पास उतने फंड्स हैं कि हम एम्बेसी को शो कर पाए कि हाँ हमारा ये जो ट्रिप है ये 10 दिन के अंदर इतने फंडिंग के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से एम्बेसी ने देखनी है। अगर उनको लगेगा कि जेन्युइन है तभी वो आपको वीज़ा अप्रूव करके देंगे, अदरवाइज़ वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो एक तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन की अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री आप उसको ऑप्ट कीजिए। आप उसको ट्रैवल हिस्ट्री कहीं की नहीं भी होती बट उनके पास स्पॉन्सरशिप लेटर या इवेंट्स के बिहाफ पे वो अपना वीज़ा ले सकते हैं। वो फाइनेंशियली फिट होनी चाहिए। आपको एक सॉलिड रीज़न ये भी कि आप फाइनेंशियली फिट हो,
आपकी फैमिली यहाँ पे रह रही है, अगर आप अकेले जा रहे हो तो वो भी एक बहुत सॉलिड रीज़न है कि आप बाहर से वापस ज़रूर आएंगे ट्रैवल करके। सिर्फ आपका मोटिव घूमना है। अगर कम वहाँ पे लगेगा कंट्री को, कैनेडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये बंदा सिर्फ सेटल होने के लिए आ रहा है, इसका मोटिव सिर्फ सेटल होना है, तो वो आपको वीज़ा कभी भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। सपोज करो अगर कोई स्टूडेंट वीज़ा पे जाता है, या कोई एक बार ही रिफ्यूज़ है कनाडा से, फिर दोबारा वो अप्लाई कर रहा है स्टडी वीज़ा के लिए, वहाँ से भी रिफ्यूज़ हो गया, उसके बाद वो LMIA के लिए अप्लाई कर रहा है, वहाँ से भी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मतलब अगर 3 बार कोई बंदा रिफ्यूज़ है तो उसकी फ़ाइल को बड़े तरीके से गौर करती है एम्बेसी की। जो बंदा 3 बार ही रिफ्यूज़ हो चुका ऑलरेडी, 4th टाइम फिर दोबारा अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका वहाँ पे आने का मतलब है कि वो उसने वहाँ पे सेटल होने आना है। तो इस ऐसे कैंडिडेट को कभी भी वीज़ा नहीं मिलता। बहुत रेयर चांसेस हैं कि इन कैंडिडेट को वीज़ा मिले जो कैंडिडेट अपना 1, 2 या 3 बारी रिफ्यूज़ है। तो इसलिए एक सही कंसल्टेंट की आपको खुद की चोन करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव हो सके और आपकी फ़ाइल ख़राब ना हो। क्योंकि अगर एक बारी रिफ्यूज़ल लग गई तो दोबारा वीज़ा लेना इज़ वेरी टफ़। उनके प्रॉपर चीज़ों की जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, देन ओनली आप अपना वीज़ा जो है अप्रूव करवा सकते हैं। अगर इन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया एक तरह से, कि मैंने बताया कि जिसके पास फंडिंग अपनी है, जिसके पास बिजनेस प्रूफ है सारे के सारे, वो बंदा अपना स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ वीज़ा ले सकता है। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तभी आप बिना किसी एजेंट, बिना किसी कंसल्टेंट की हेल्प के थ्रू आप अपनी फ़ाइल खुद लॉन्च कर सकते हैं और अपना वीज़ा भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट आ रहा है, आपको नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जिन्होंने इस वीडियो को देख के ये डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करके अपना वीज़ा लिया होगा, वो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताएं। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।